नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। रक्त रंजित अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया और आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और संबंधित मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक को स्थानीय न होकर बाहरी बताया जा रहा है। इसी के साथ वह लाइनदार शर्ट और लाल कलर की लोवर पहने हुए था। फिलहाल अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ईंट से कुचलकर व्यक्ति की हत्या की गई है। घटनाक्रम जनपद जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अट्टा टोपोर से सामने आया है और फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है और बाकी भी मामले की जाँच की जा रही है। ये थाना कोंच के अंतर्गत ग्राम टोपोर के आसपास की सीमा में एक धार्मिक स्थल के अंदर एक आदमी की डेड बॉडी मिली है, जिसके सिर पर ईंट से वार करना जो एफएसएल की टीम है बता रही है और उसमें जो अगल बगल में उसकी ईंट भी बरामद हुई है, जिससे उसके सिर पर वार किया गया है। शराब के कुछ पाउच और कुछ शीशी बरामद हुई हैं, जिससे लगता है कि कुछ लोग आपस में बैठ के यहाँ शराब पी हुई है। किसी चीज़ को लेकर इनमें आपस में कहासुनी हुई है, मारपीट हुई है, उसी के फलस्वरूप ये घटना हुई है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मंगलवार की रात बदमाशों ने ग्राम प्रधान के बेटे पर फायरिंग कर दी। गोली प्रधान पुत्र के पेट में लगी और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उसे जिला मुख्यालय स्थित प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया और घटना के समय वह सूचना प्रचार कर वापस लौट रहा था। रौनापुर थाना क्षेत्र के द्वारा खास राजा की निर्वर्तमान प्रधान इंदिरा देवी पत्नी पलटन यादव है और इसके बाद इंदिरा देवी की बड़ी बहू अनीता चुनाव लड़ रही। अनीता के प्रचार की जिम्मेदारी निर्वर्तमान प्रधान का छोटा पुत्र आशीष यादव निभा रहा है। मंगलवार को भी आशीष दिन भर चुनाव प्रचार में जुटा रहा और देर रात 10:30 बजे के आसपास वह गांव के झंडी का पूर्वा से घर लौट रहा था कि सुनसान स्थान पर वह पहले घात लगाकर बैठे 4 लोगों ने उसे रोक लिया और गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए और गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो सूचना घायल के परिजनों को दी गई। इसी दौरान परिजन मौके पर पहुंचे और आनन फानन में घायल को जिला मुख्यालय सहित स्थित प्राइवेट अस्पताल लेकर भर्ती कराया गया। मामले की जांच पुलिस कर रही है और आगे की कार्रवाई के लिए पूरे सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। मेरठ के गढ़ रोड स्थित सीएनजी पंप पर सोमवार को मामूली विवाद के बाद युवकों ने साथियों के साथ हमला कर दिया। इसमें पंप संचालक सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। करीब 15 मिनट तक पेट्रोल पंप पर आरोपी मौजूद रहे और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदात को कैद किया गया। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और तक्षशिला निवासी राहुल सिंह का कमालपुर में सीएनजी पंप है। सोमवार को दुलंडी की शाम करीब 4 बजे एक कार सीएनजी पंप पर आई। कार में 2 महिला और 2 पुरुष थे और किसी बात पर कार सवारों का पंप कर्मचारियों के साथ विवाद हुआ। पंप के निकट खड़ी डायल से उन्होंने 112 पर पुलिस कर्मियों को किसी तरह से मामला शांत कराकर कार सवारों को भेज दिया। करीब 1 घंटे बाद 5 से 6 गाड़ियों में 15 से 20 लोग पंप पर पहुंचे और कर्मचारियों को पीटना शुरू कर दिया। हमलावरों के हाथ में बेसबॉल के बैट और लाठी थी और इसी दौरान पंप का जो भी कर्मचारी सामने आया उसे बुरी तरह से पीटा गया। कुछ समय बाद मेडिकल थाने के इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार गौतम पंप पर पहुंचे। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। फुटेज में हमलावर साफ दिखाई दे रहे हैं और साथ ही शहर के एसपी विनीत भटनागर ने कहा कि पंप संचालक की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर हमलावरों की तलाश कर रही है। जल्द ही उन्हें सलाखों के पीछे किया जाएगा। ताजनगरी आगरा के थाना एतमादपुर क्षेत्र से पत्नी को मायके ले जा रहे दंपत्ति को 3 युवकों ने रास्ते में रोक लिया। सोमवार को वो अपने निवास एतमादपुर क्षेत्र से बाइक से मायके एतमाउदुल्ला क्षेत्र जा रहे थे और तभी झारना नाले के पास शादरा निवासी 2 युवक और एक अज्ञात ने उनकी गाड़ी रोक ली और जबरन जंगल में खींच ले गए। जंगल में उन्हें मारपीट कर जबरन कपड़े उतरवाए और आपत्तिजनक तस्वीरें खींचने का वीडियो बना लिया। इसके बाद युवकों ने पति को जमीन पर गिरा दिया और उसके ऊपर बैठ गए। इसी के बाद तीनों ने महिला से गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद युवकों ने तलाशी लेकर जेब में रखे 10,000 रुपए, महिला के कान के कुंडल और पेंडल
लूट लिए और शिकायत पर जान से मार देने की धमकी दी और फोटो वायरल करने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़िता ने मायके आकर 112 हेल्पलाइन नंबर पर लूट और मारपीट की शिकायत की तो पुलिस ने मामला इत्मादपुर थाना क्षेत्र का बताकर वहां शिकायत दर्ज कराने को कहा। इसके बाद उन्होंने घटना के 20 घंटे बाद इत्मादपुर थाना में शिकायत कराई। गैंगरेप की जानकारी होते ही सीओ अर्चना सिंह और एसपी ग्रामीण सत्यजीत गुप्ता थाना आए और मुकदमा दर्ज कर घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसपी ग्रामीण सत्यजीत गुप्ता के अनुसार नामजदों से पूछताछ की जा रही है और पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में होली के दिन अपने माता पिता के घर जाने से रोका तो एक महिला ने 3 साल के बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी। इसके बाद में खुद अपनी जीवन लीला को भी समाप्त करने की कोशिश की। वहीं घर वालों ने चुपके से बच्चे के शव को दफना दिया और सूचना पर पुलिस ने घर वालों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही बच्चे के शव को निकालकर पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक यह घटना प्रतापगढ़ के बेजनाथ गांव में रविवार रात को हुई और केश कुमारी नामक महिला ने अपने बेटे युग पर चाकुओं से कई वार किए। इससे बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई और इसके बाद महिला ने खुद अपना गला काटने की कोशिश की, लेकिन उसे उसके ससुराल के लोगों और पड़ोसियों ने बचा लिया। पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बैजनाथ गांव में रहने वाले राकेश वर्मा एक मजदूर है और वह अपने घर से दूर एक नया घर बना रहा था। उसकी पत्नी केश कुमारी होली के लिए अपने परिवार से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसे जाने से मना कर दिया और इसी के बाद दोनों के बीच विवाद हो गया। पिता और पुत्र नए घर में सोने चले गए और केश कुमारी और उसकी सास पुराने घर में ही सो गई। पुलिस ने बताया कि रविवार देर रात केश कुमारी नए घर में आई और अपने बेटे को चाकू से हमला करना शुरू कर दिया, फिर अपना गला काटने की कोशिश की। घटना के बाद परिवार ने चुपचाप बेटे को जमीन में दफना दिया, लेकिन पुलिस ने अब उसको निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर रोड की ये घटना है, जहां लगभग 2 बजे ये वारदात हुई। एक कार बिजली के खंभे से टकराई और टक्कर इतनी भीषण थी कि मारुति स्विफ्ट डिजायर कार के 2 हिस्से हो गए। इस हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 3 अन्य व्यक्ति घायल हुए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक कार में सवार पुलिसकर्मी शाहपुर रोड पर जा रहे थे कि राखी पब्लिक स्कूल पुलिस चौकी के पास उनकी कार खंबे से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई तथा 2 पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिसकर्मी में एक अजय राखी पब्लिक स्कूल पुलिस चौकी पर तैनात था, जबकि दूसरा प्रदीप यहां से पिछले 2 दिनों बिजनौर के लिए स्थानांतरित हुआ था। 3 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया है। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बताया कि पुलिस की कर्मी की मौके पर ही मृत्यु हुई थी, जबकि अन्य कर्मी घायल भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर एक छात्रा ने खुद को आग के हवाले कर दिया। इसे गंभीर रूप में इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। भरुआ सुमेरपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है, जहां 14 वर्षीय पीड़िता कस्बे के सरकारी स्कूल में कक्षा 9 की छात्रा है। उसने गाँव में ही एक ईश कुमार पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की मां ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ईश कुमार उनकी बेटी के साथ आए दिन छेड़छानी करता था और जब वह विरोध करती थी तो वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देता था। यह बात उसे संज्ञान में आई तो उसने सबसे पहले ईश को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना। पीड़िता की मां ने बताया कि कल उसने फिर से ईश कुमार के साथ की शिकायत की थी, जिसके बाद मां ने घटना से पुलिस को अवगत कराया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे क्षुब्ध छात्रा ने मंगलवार सुबह करीब 8 बजे घर में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां छात्रा को हालत ज्यादा गंभीर होने पर कानपुर रेफर किया गया। किशोरी के तहसीलदार सदर ने भी अस्पताल पहुंचकर बयान लिए हैं। जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।